ओम शांति। आज 16 सितंबर की बाबा की महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या? वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, कभी हट नहीं करेंगे। अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलक करेंगे। अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। सर्वप्रति रहम दिल, कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। गीत, तूने रात गवाई सो के। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नया समझ न सके। अब बाबा हम आत्माओं को कह रहे हैं, हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह न सके, कहने आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं। भल अपने को भाई भाई भी समझते, हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जब तक सन्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझे भी कैसे? तुम भी जब सन्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारिया। शिव की तो सब आत्माएं हैं। तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे, यह अक्षर रॉन्ग हो जाता। कुमार हो तो कुमारी भी हो, शिव की सब आत्माएं हो। कुमार कुमारी तब कहा जाता जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं हैं। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियां बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार, शिव बाबा के बच्चे। हम आत्मा भाई भाई कुमार हैं। कुमारियाँ और कुमार तब बनते जब शरीर में आते हो। तुम भी के हो, इसलिए भाई बहन कहलाते। अब इस समय तुमको नॉलेज मिली। तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से यह नॉलेज पढ़ती। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते, ना कृष्ण पढ़ा सकते, ना कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते। कृष्ण तो वैकुंठ का प्रिंस है, यह भी तुम बच्चों को समझाना है। कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा तो वैकुंठ का प्रिंस। उनको भी कोई जानते नहीं। कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में कृष्ण के लिए झूले बनाते व मंदिरों में झूले बनाते। माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती, पूजा करती। आजकल क्राइस्ट को भी कृष्ण मिसल बनाते, ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में देते हैं, जैसे कृष्ण को दिखाते। अब कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है। वो लोग कॉपी करते हैं, नहीं तो कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। कितने युग का फर्क है? 2 युग का। सत्युग त्रेता पूरा होगा, फिर क्राइस्ट आएगा तो आप। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया, विश्व से पैदा हो न सके। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे। यह अभी दिखाते, बच्चे के रूप में अभी दिखाते। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार न सके, तो किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया उनको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख हो गए? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है। सबका हिसाब किताब चुप्त होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं। वहाँ से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग न सके। आत्मा ही भोगती है। आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है, यह किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है। वह कहते हैं परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हमको दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? ये आत्मा पुकारती है, ये परमपिता परमात्मा हमारे दुख हरो,
पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारते हैं। अब तुम जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहाँ कोई सृष्टि थोड़े ही है, वहाँ तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अब बाप आए हैं सबके दुख हरकर सुख देने। बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने, किसको दुख नहीं देना। ये लड़ाई का मैदान है, परंतु दुख वह है प्रत्यक्ष। यह जो गायन है, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझाना पड़ेगा। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा न सके, परंतु गीता में भगवानुवाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? दोनों को कहा। उन्हों को भी समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान ले। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं। जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते, उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं। सिख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन। वे पतितों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो सुखधाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में विष्णु बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है, यहाँ और है। बाप कहते ज्ञान का विनाश नहीं होता है। शिव बाबा के बच्चे तो सब है। अब शिव बाबा कहते हैं, मामेकम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्तिधाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाएं मिल जाएंगी। कितना सहज है। स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करते हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, कर्म तो करना ही। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ तो है ही एक धर्म, इसलिए वहाँ कोई लड़ाई नहीं, मतभेद की कोई बात नहीं। यहाँ कितना मतभेद है, पानी पर, जमीन पर झगड़ा। पानी बंद कर देते तो पत्थर मारने लग पड़ते, एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। पढ़ाई से राज्य पाते, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। युद्ध है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं, रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है, तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवाह में सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े ही जाएंगे। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। हम आत्मा है, 84 जन्म अब हुए हैं। जो भी भारतवासी हो बोलो भारत स्वर्ग था, तो कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म है, सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है। समझते भी है भगवान आया हुआ है, आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। जो वायुमंडल देखेंगे ना तो बाप बच्चों को समझाते, बाप तो सभी का है, सबका हक है। बाप कहते मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ, मामेकम याद करो, तुम्हारे रिटर्न। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है, यह तो कल भी हो सकती है। लड़ाई और जोर भरने में देरी थोड़ी लगती है। परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, तो विनाश कैसे हो सकता है। तो बाबा कहते हैं लड़ाई जोर पकड़ेगी, उसको बहुत टाइम नहीं लगेगा। एक चिंगारी में सब लड़ने शुरू हो जाएंगे और विनाश की तैयारी, सब विनाश शुरू। अर्जुन बाप का पैगाम चारों तरफ कहाँ दिया है। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो।
यह पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। वह लड़ाई लगे, बॉम्ब भी लग जाए, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है। तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं, विश्व में वॉर होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। शांति कहते हैं, वो करते हैं वॉर, तो कैसे होगा? यह है विश्वविद्यालय। सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो, एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटा दे। वे लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते। तुम जानते हो इनकी आयु, इनकी माना पूरे कल्प की आयु 5000 वर्ष। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले है था। इस्लामी बोधी आदि सबका हिसाब किताब निकालते, उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है नहीं। तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो। तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की बात ही नहीं। झगड़ते वे हैं जो निधन के हैं। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे एक ही जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो उच्च पद भी नहीं मिलेगा, सजाएं भी खानी पड़ेगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए। बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो बनवा में हो, वहाँ तुमको बहुत माल मिलेगी। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि यह बात ठीक नहीं है। यहाँ तुम यह आश क्यों रखते हो? यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो देहाभिमान आ जाता है। इसमें अपनी नहीं चलानी। बाबा जो कहे, बीमारी आदि है, डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाप बैठा है। श्रीमत तो श्रीमत है ना, निश्चय में विजय है। वो तो सब कुछ समझते हैं ना। बाप की राय पर चलने में भी कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्ड पाउंड बना नहीं सकते तो वर्ड और पैनिक है ना। पाउंड बनने लायक नहीं हो, जहाँ वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो बाबा कहते हैं अपना चार्ट भी रखो, पुरुषार्थ भी करो, सेवा भी करो, तो पाउंड जितना आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्कर लगाते रहते, सर्विस नहीं करते तो उनको रहम दिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद नहीं करते तो कुछ काम करते रहेंगे, पद भी कुछ पाएंगे। ऐसे नहीं, हमारा तो शिव बाबा से योग है। यह तो है ही भी कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे? फिर नतीजा क्या होगा? पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे? यह भी जानते सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती, वहाँ भी तो नंबरवार पद होंगे। पवित्र तो सबको वह होना है। आत्मा पवित्र बनने बिगड़ शांतिधाम जा नहीं सकती। बाप समझाते तुम सबको यह ज्ञान सुनाते चलो। कोई बल अभी नहीं भी सुनते, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अब कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सभी से भी बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आपकी राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है, इसमें अपना हक न चले। मुक्त अपने को घाटे में नहीं डालना है। बाप कहते बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, पढ़कर डेवलप करो। तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। यूनिवर्सिटी में जाना यह बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। खाना संगम बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि यह मधुआ में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी। कभी अपने हाथ में लौ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं। विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाशों और तुम पाप करोगे। वरदान बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तक।
भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते। वह सहज योगी बन जाते, इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। स्लोगन है विश्व परिवर्तन की देर नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चिंत करो। ऐसे तो ब्रह्मा बाबा का आज का डायरेक्शन। जैसे कोई साहूकार होता तो अपने नजदीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता, ऐसे वर्तमान समय जो भी कमजोर आत्माएं आपके संपर्क व संबंध में हैं, उन्हों को विशेष सकाश दो, उनकी पालना करो। जैसे साकार बाप को भी देखा, कोई भी कमजोरी की लहर देखते थे तो दिन रात सकाश देने की विशेष सर्विस करते थे, वह प्लान चलते थे। निर्बल आत्माओं को बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। तो अभी सकाश देने की सर्विस करो। लाइट हाउस बनकर चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैलाओ, जिससे कमजोरी की लहर खत्म हो जाए। अभी इसी पालना की आवश्यकता है। आज बुधवार है, शाम का प्रोग्राम मिलन सेतु पर। आज बुधवार है, शाम का प्रोग्राम मिलन सेतु पर होगा, योग भट्टी 5 बजे से। ठीक है, शिव सागर चैनल में मिलन सेतु पर आज हम शिव सागर गोदरेज गार्डन सिटी उसका है ना, शिव सागर गोदरेज मीटिंग गार्डन आईडी सिटी का मिलन सेतु का ऐप जो है उस पर करेंगे। अरे मिलन सेतु के ऐप में शिव सागर गोदरेज गार्डन सिटी मीटिंग आईडी है। मिलन सेतु ऐप में शिव सागर गोदरेज गार्डन सिटी आईडी है। तो उस आईडी को आप क्लिक करना। ठीक है, ही टीम लिंक की अगर इनमें की नहीं है क्योंकि थोड़ा लैपटॉप खराब हो गया है। इनके नीचे कर। हाँ, टीम लिंक की अगर तैयार हो गई नई लिंक तो हम लोग आपको व्हाट्सएप पर भेजेंगे। यदि जो हम हर बुधवार को आजकल टीम लिंक से एक दूसरे से मिलते थे, अगर वो दुरुस्त हो गई, दूसरी लिंक मिल गई, तो फिर हम टीम लिंक पर मिलेंगे, नहीं तो फिर मिलन व्हाट्सएप पे भेजेंगे टीम लिंक का नंबर, आपके व्हाट्सएप मीटिंग आईडी भेजेंगे। टीम लिंक की नई आईडी अगर तैयार हुई तो भेजेंगे। ठीक है, वरना मिलन सेतु पर। तो मिलन सेतु में आज शाम को मिलेंगे रविवार को। बढ़िया है। चलो।